बिना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधये अर्थिनां, श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सर्वप्रथम ईश्वर को प्रणाम करते हुए सभी आचार्यजनों, गुरुजनों, मित्रों, सहपाठियों एवं मेरे प्यारे छात्रों सभी को मेरा नमस्कार एवं सभी को मेरा हृदय से आभार। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इस संसार में जन्म दिया, और उसी के साथ अपने माता पिता, गुरुजनों सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इस प्रकार से संस्कारित किया कि आज मैं आपके समक्ष कुछ बोलने लायक हुई हूँ। और इस फेसबुक पटल पर बोलने का सुअवसर देने के लिए मैं संपूर्ण संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद अभिव्यक्त करती हूँ। मुख्य रूप से संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जिंदल जी को एवं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान की महिला इकाई की मुख्य अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गोयल जी को हृदय से आभार कि आपने इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में अपनी संस्था द्वारा प्रसिद्ध विद्वानों, उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों के द्वारा यह आयोजन की शैली आरंभ की है, जिसमें हम इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए, इससे निजात पाने के लिए संस्कृत में जो अपार कोश है उसके माध्यम से, योग के माध्यम से स्वयं को उससे अछूत रख पा रहे हैं। इसके लिए संपूर्ण संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। और जैसा कि इस संस्थान के बारे में श्रीमती इंदिरा गोयल जी ने बताया कि संस्थान की जो योजनाएं हैं वो बहुत ही गौरवमयी, उदार एवं सुनिश्चित योजनाएं हैं, जिनमें इसकी कुछ योजनाएं हैं जिस प्रकार से गरीबों, असहायों एवं सभी जातियों का निःशुल्क विवाह कराना और अंतर्राष्ट्रीय वेद सम्मेलन की संकल्पना तथा अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं का संपादन करना। तो इस प्रकार से यह संस्थान विश्व में भारतीय संस्कृति को प्रसारित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। इसका जो ध्येय वाक्य है तपस्तद्धि तपस्तद्धि तपः, यह अपने आप में एक श्रेष्ठता का द्योतक है और इसका जो लक्ष्य है, एक कदम भारतीय संस्कृति की ओर, एक पहल भारतीय संस्कृति की ओर, यह अपने आप में गौरव है। यह इस बात का द्योतक है कि इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने मूल्यों को, अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को हृदय से प्रेम करते हैं और समस्त जगत में इसको प्रसारित करना चाहते हैं। इसलिए एक बार पुनः सभी का हृदय से आभार। और सह संयोजिका निधि झा जो योग गुरु हैं, जिन्होंने राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और मेरा परिचय प्रदान किया, इसके लिए उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमारा विषय है भारतीय संस्कृति एवं मूल्य। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 3 शब्द जुड़े हुए हैं, भारतीय, दूसरा शब्द है संस्कृति और तीसरा शब्द है मूल्य। तो चूंकि हम सब भारत देश के वासी हैं, भारत देश में हम जन्मे हैं और जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये हम जानते हैं कि जो हमारी जननी है और जो हमारी जन्मभूमि है वो हमें स्वर्ग से भी ज़्यादा
प्यारी होती है। तो इसलिए हमें अपने भारत देश से तो प्रेम है ही। इसी के साथ में एक और संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक भी बताया गया है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तते भारत भूमि भागः। अर्थात हे भारत भूमि, धन्य है कि तुम्हारी जो प्रशंसा है, तुम्हारी जो कीर्ति है, वो देवों के द्वारा भी गाई गई है। तो ऐसे इस भारत भूमि पर हम सभी ने जन्म लिया है, इसके लिए हम सभी ईश्वर के कृपा पात्र हैं। और वही शब्द है भारतीय, अर्थात भारत में जन्म लेने वाला भारतीय। इसके साथ दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है संस्कृति। संस्कृत में जब हम इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं तो सम प्लस कृति, सम अर्थात अच्छी प्रकार से, कृति अर्थात कार्य। तो इसका अर्थ निकलता है अच्छी प्रकार से सोच समझकर किए गए कार्य, यह इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। यदि हम इसके भाव की बात करें कि संस्कृति का भावार्थ क्या है, संस्कृति का विस्तार पूर्वक अर्थ क्या है और संस्कृति का विद्वानों के द्वारा माना गया अर्थ क्या है, तो इसके विषय में हम विविध प्रकार से आज चर्चा करते हैं। यदि हम विस्तृत रूप से जानें, लौकिक परिभाषा के रूप में जानें, तो जीवन जीने का जो तरीका है वही संस्कृति कही जाती है। अर्थात जीवन जीने का तरीका, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार, हमारी भाषा, हमारा साहित्य, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत समाहित होते हैं। इसी के साथ कुछ लोगों ने विस्तृत अर्थ में यह भी लिया है कि हमारे द्वारा जो भी औजार बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो भी उद्योग किए जाते हैं, जितने भी व्यवसाय किए जाते हैं, वो सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि संस्कृति जो है वो हमारे संस्कारों को दर्शाती है। विशेषकर यदि हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद एवं पुराण हैं। वेद, पुराण, इतिहास, स्मृति ग्रंथ, उपनिषद, ये सभी हमारी भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं, स्रोत हैं। इसीलिए कपिल द्विवेदी जी ने लिखा है, संस्कृतम संस्कृतेर मूलम ज्ञान विज्ञान वारिधिः वेद तत्वार्थ संजुष्टम लोकालोककरम शिवम। अर्थात संस्कृत में ही संपूर्ण संस्कृति समाहित है। कौन सी संपूर्ण संस्कृति? भारतीय संपूर्ण संस्कृति। भारतीय संस्कृति के जितने भी पहलुओं की चर्चा की जाती है वो सभी पहलू हमें संस्कृत में देखने को मिलते हैं। और उसी संस्कृति का एक अंग है मूल्य। इसीलिए भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों का घनिष्ठ संबंध है। किस प्रकार से भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों का घनिष्ठ संबंध है, तो इस पर यदि हम बात करें तो आध्यात्मिक रूप से सर्वप्रथम हमारे 4 मूल्य माने गए थे। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिन्हें हम 4 पुरुषार्थों के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 पुरुषार्थ जो हैं, धर्म और इसके साथ ही मोक्ष, ये दोनों आध्यात्मिकता की ओर प्रबल हैं। और अर्थ और काम, ये दोनों जो मूल्य हैं, ये हमारी भौतिकता की ओर प्रबल हैं। तो जिस प्रकार से एक नदी होती है और नदी का धारा प्रवाह जो है, नदी में बहती धारा जो है, वो है अर्थ और काम। तो जिस प्रकार से नदी की धारा में उतार चढ़ाव आता है, उसी प्रकार से हमारे अर्थ में कभी हमारे पास धन अधिक होता है, कभी हमारे पास धन की न्यूनता होती है, कभी हमारी काम प्रवृत्ति, किसी चीज को पाने की लालसा, भौतिक साधनों की लालसा बढ़ती है और कभी हमारी लालसा कम होती है। तो ये दोनों मूल्य जो हैं वो नदी के प्रवाह की तरह कार्य करते हैं, नदी में बहती जल धारा की तरह कार्य करते हैं। और उसी के साथ जो हमारे दूसरे हैं धर्म और मोक्ष, ये दोनों
किनारे हैं, ये दोनों तट हैं, नदी के दोनों तट हैं जो रोकते हैं, हमें भटकने से रोकते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। तो इस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो हमारे 4 मूल्य हैं, इन मूल्यों की संकल्पना हमें अपनी भारतीय संस्कृति में मिलती है। इसीलिए कहा गया है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। संस्कृत में जो अच्छे अच्छे काव्य लिखे गए हैं उनसे हमें इन 4 मूल्यों की प्राप्ति होती है। 4 मूल्यों की प्राप्ति, जैसे कि हमें धर्म का पालन करना है, तो हमें किस तरह से धर्म का पालन करना है, धर्म हमारे लिए किस प्रकार से प्रदान होना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति के संस्कृत ग्रंथों में इसकी परिभाषा मिलती है कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात धर्म जो है वो सबसे अधिक श्रेष्ठ है। धर्म रूपी मार्ग पर चलकर ही हम स्वयं को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें सभी धर्मों को समान आदर दिया गया है। सभी धर्मों के लिए यहाँ पर वसुदैव कुटुंबकम की भावना परिकल्पित की गई है। यहाँ पर कहा गया है अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। जो उदार हृदय वाले हम भारतीय हैं, हमारे लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा घर है। इस प्रकार की संकल्पना वाले हमारे भारत देश में सभी धर्मों को आदर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो धर्म रूपी मूल्य है उसकी संकल्पना हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, काव्यों में सभी जगह देखने को मिलती है। धारणा धर्मिति आहुः, यह भी कहा गया है कि जिसको हम धारण करते हैं, जिसके साथ हम जीते हैं, वह हमारा धर्म है। और यही किसकी परिभाषा है? मूल्य की परिभाषा है कि जीवन के साथ संयमन और विनियमन ही मूल्य है। मूल्य हमारे इस प्रकार के गुण हैं, इस प्रकार के व्यक्ति विशेषांक हैं, वो कीमत है जो व्यक्ति की पारदर्शिता को प्रदर्शित करती है। मूल्य व्यक्ति का भी होता है, मूल्य वस्तु का भी होता है। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उससे उस चीज की कीमत पूछते हैं, वो ही मूल्य है। और व्यक्ति की कीमत उसके गुणों से परखी जाती है, उसके संस्कारों से परखी जाती है। तो जो संस्कार हैं वही मूल्य भी माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह मूल्यों, विश्वासों और संस्कारों के इर्द गिर्द घूमती है। अर्थात संस्कारों का प्रतिरूप ही मूल्य है। संस्कारों का प्रतिरूप, इससे क्या मतलब समझें? तो इससे हम यहाँ मतलब समझेंगे कि हमारा जन्म और जीव जाति का जन्म समान रूप से होता है, लेकिन शिक्षा और संस्कार हमें उनसे पृथक रूप से जीवन यापन करने में मदद करते हैं। शिक्षा और संस्कारों के बल पर ही हम एक सुप्रतिष्ठित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम मीठी वाणी बोलते हैं, हम अभिधा में बात करते हैं, कभी लक्षणा में बात करते हैं तो कभी व्यंजना में बात करते हैं। कभी हमारे मुंह से वक्रोक्ति में निकलती है तो कभी हमारे मुंह से रस की धारा निकलती है। इस प्रकार से विविध मूल्य जो हैं वो हमारे अंदर के प्रतिमान को झलकाते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। अर्थात मूल्य वो चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, मूल्य सीखे जाते हैं। कैसे सीखे जाते हैं? मूल्य की जो प्रक्रिया है वो 3 तत्वों पर आधारित होती है। सबसे पहले होता है चिंतन, चिंतन के बाद होता है अभ्यास, और अभ्यास के बाद होता है हमारा नियमित रूप में आचरण। चिंतन अर्थात मुझे क्या अपनाना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मैं इस चीज को करूं जो मेरे जीवन में सिद्ध होगा। इस प्रकार से हम एक चीज को करने से पूर्व उस पर जो विचार विमर्श करते हैं वह प्रक्रिया मूल्य में चिंतन का काम करती है। जैसे उदाहरण के लिए एक बालक है, बालक से उसके
पिता ने किसी अतिथि के आने पर कहा कि हमें आप इनको प्रणाम कीजिए, तो बालक चिंतन करता है कि क्या मैं इन्हें प्रणाम करूं? इनके द्वारा प्रणाम करने से मुझे क्या लाभ होगा? लेकिन जब बालक उनको प्रणाम करता है और उनके द्वारा अपने स्मित मुख से बालक का स्वागत किया जाता है, उसको सराहा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, तो प्रशंसा करने के बाद में बालक उसका अभ्यास करना आरंभ करता है, उसे अपनी आदत में ढालने का प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो समझता है कि मैं इस मूल्य का पालन करूंगा तो मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। यह मेरे देश की एक संस्कृति है, यह मेरे परिवार का एक संस्कार है। और इस प्रकार से वह जब बार बार अभ्यास करता है तो यह उसके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो वह अब बिना सोचे समझे, जब उसने वयस्क अवस्था प्राप्त कर ली, तो बिना सोचे समझे जब उसके घर पर कोई भी मेहमान, कोई भी अतिथि आएंगे तो उसके श्री मुख से स्वयं ही प्रणाम निकलता है। जब भी उसे उसके सामने उसके गुरुजन दिखेंगे तो वो स्वयं ही नतमस्तक हो जाता है। उसे वहां सोचने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मूल्य उसके अंदर समाहित हो चुके हैं। इस प्रकार से जो मैं आपसे बात कर रही थी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 मूल्य हैं, तो इनको यदि हम कहें कि मनुष्य है तो मनुष्य को एक वृक्ष की कल्पना की गई है और वृक्ष की जो जड़ है वो धर्म रूपी मूल्य है। अर्थात मनुष्य को स्थिर रहने के लिए किसी न किसी धर्म की आवश्यकता इस दुनिया में होती है। उस धर्म को अपनाने पर जो अर्थ और काम है वो उस वृक्ष की शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, और उसके बाद उस वृक्ष में जो सुंदर सुंदर फल आते हैं वह मोक्ष कहा गया है। इसीलिए संस्कृति को सभ्यता की सहेली माना गया है। बिना संस्कृति के किसी सभ्यता का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता और बिना सभ्यता के कोई संस्कृति पूर्ण नहीं होती। तो इस प्रकार से संस्कृति, भारतीय संस्कृति में हमारे जो मूल्य हैं, इन मूल्यों की यदि हम बात करें तो एनसीईआरटी ने 84 मूल्यों को मान्यता दी है। उनके अनुसार मूल्यों की संख्या 84 बताई गई है। वहीं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा इन मूल्यों की संख्या 32 बताई गई है। वहीं मूल्य संबंधी कई पुस्तकों का अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा मूल्यों की संख्या 64 बताई गई है। इस प्रकार से पृथक पृथक रूप से मूल्यों की संख्या बताई गई है। अब हमारे मन में विचार आता है कि आखिर क्या है वे मूल्य, कौन से हैं वो मूल्य, और किस प्रकार से हम उन मूल्यों को अपने संस्कारों के द्वारा, अपनी संस्कृति के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इन नामों से आप सुपरिचित हैं, सिर्फ आपको जानना है कि इनको हम मूल्य कहते हैं। देशभक्ति, सच्चाई, ईमानदारी, आत्मनिष्ठता, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों से प्रेम करना, सहनशीलता, निरंतरता, कर्तव्यशीलता, बड़ों का आदर, ये सभी जितने भी हमें संस्कार दिए जाते हैं वही हमारे मूल्य हैं। और इन मूल्यों को हम दिन प्रतिदिन अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने परिवार में दिए गए संस्कारों के द्वारा और पुस्तकों में पढ़ते हुए भारतीय संस्कृति के द्वारा, समाज में प्रचलित भारतीय संस्कृति के द्वारा प्राप्त करते हैं। इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं जैसे जैसे हम इनका चयन करते जाते हैं। जैसे आरंभ से बात की जाए कि मूल्यों को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से हम मूल्यों को प्राप्त करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले हम देखें कि विद्यालयों में सबसे पहले प्रार्थना सभा होती है। एक बालक जो है वो जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो सबसे पहले यही गुनगुनाता है, पहली नमस्ते जगत पिता को जिन्होंने जगत रचाया है, दूजी नमस्ते धरती माँ को जिन्होंने बोझ उठाया है, तीजी नमस्ते माता पिता को जिन्होंने चलना सिखाया है,
चौथी नमस्ते आचार्य जी को, जिन्होंने पाठ पढ़ाया है। इसी मूल्य को तैत्तिरीय उपनिषद में संस्कृत में इस प्रकार कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। इसी मूल्य को संस्कृत श्लोक में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो इस प्रकार से बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, ईश्वर के प्रति प्रेम, ये जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं, इनको भारतीय संस्कृति के द्वारा, संस्कृत के द्वारा और संस्कृति का विविध भाषाओं में अनुवाद कर विविध प्रार्थना श्लोकों के द्वारा बच्चे प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो विविध पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, महापुरुषों की जीवन वृत्तियां हैं, इनके द्वारा विविध पर्वों का, विविध उत्सवों का जो आयोजन किया जाता है, इन सभी के द्वारा भी हम अपने अपने मूल्यों को प्राप्त करते रहते हैं। यदि वर्तमान समय के हिसाब से हम मूल्यों का विभाजन करें तो जो नीति संबंधी मूल्य होते हैं उन्हें हम नैतिक मूल्य कहते हैं, जो आस्था संबंधी मूल्य होते हैं उन्हें हम आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं, जो सामाजिक संदेश देते हैं, सामाजिक वैल्यूज सिखाते हैं, समाज में आचरण करना सिखाते हैं, उन्हें हम सामाजिक मूल्य कहते हैं, जो वित्त से व्यवहार करना सिखाते हैं उन्हें हम व्यावहारिक मूल्य कहते हैं। इस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं, जिनके अपने अपने उदाहरण हिंदी एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में हमें प्राप्त होते हैं, अन्य भाषाओं में भी हमें प्राप्त होते हैं। सभी मातृभाषाओं में इनका अनुवाद किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से सत्य मूल्य को हमें प्राप्त करना है, तो यदि हम हिंदी भाषा की बात करें तो हमें दोहा मिलता है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो प्रतिदिन बालक जब इस श्लोक को जब इस दोहे को पढ़ता है, प्रार्थना सभा में प्रतिदिन जब इस तरह के दोहों का उच्चारण कराया जाता है, तब हम सत्य रूपी मूल्य को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें दूसरों को आदर देना, यदि हमें भिक्षुक को दान देना, इस प्रकार के मूल्य को विकसित करना है, तो हम साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस प्रकार के दोहों के द्वारा हम इन मूल्यों को विकसित करते हैं कि ना हमें भूखा रहना है, ना दूसरे को भूखा रहना है, हमें विश्व बंधुत्व की भावना का निर्वाह करना है। इसी प्रकार से जब हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जब हम बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं, जब हम उनके चरणों को दबाते हैं, तो उनके लिए हमें उनसे कौन कौन से मूल्य प्राप्त होते हैं, उसके लिए संस्कृत में बहुत ही सुंदर श्लोक दिया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। कि यदि हम नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं तो हमारे चार मूल्य, हमारी चार चीजें दिन प्रतिदिन अभिवृद्धि को प्राप्त करती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो इस प्रकार से इस श्लोक के द्वारा हमें एक संस्कार प्राप्त हुआ कि हमें प्रतिदिन क्या करना है, वृद्धों की सेवा करनी है। यह हमें इस संस्कार की ओर प्रेरित करता है। अब देखिए, भारतीय संस्कृति में मूल्यों की कल्पना न केवल सजीवों के लिए कल्पना है, भारतीय संस्कृति में मूल्यों की कल्पना को निर्जीवों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। जिस प्रकार से जो हम राष्ट्रीय मूल्य की बात करते हैं, देश हित के मूल्य की बात करते हैं, तो एक पुष्प की अभिलाषा दी गई है कि मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली, मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक जिस पथ पर जाते हो भारत के वीर अनेक। तो एक पुष्प भी चाहता है कि उसमें राष्ट्रीय मूल्य विकसित हों, वो उस पथ पर सजे जिस पथ पर भारत के
वीर गुजर कर जाते हैं तो यह राष्ट्रीय भावना को द्योतित करता है। वहीं संस्कृत में इसका श्लोक मिलता है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवः। अर्थात इस देश में जो हमने जन्म लिया है, हम प्रति जन्म इसी देश में जन्म प्राप्त करें और अपने अपने चरित्र को शिक्षित करते हुए हम सब पृथ्वी के मानव सकुशल अपना जीवन यापन करें। इस प्रकार के मूल्यों की संकल्पना हमारी भारतीय संस्कृति में मिलती है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे मूल्यों को, हमारे संस्कारों को, हमारी परंपराओं को आज विश्व के द्वारा अपनाया जा रहा है। आज विश्व फिर से इस भारत रूपी विश्व गुरु की ओर पलटकर देख रहा है। किस प्रकार से देख रहा है, इसकी झलक तो आप 3 महीनों में देख ही रहे हैं। जब से यह कोरोना वैश्विक महामारी आई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश हुआ कि हमें तालियों के द्वारा, शंखों के द्वारा और हमें अभिवादन करना है, चिकित्सकों का अभिवादन करना है, यह जो परंपरा है वह संस्कृत में जो ध्वनि संवेद है उसको प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से संगीतमयी ध्वनि से, नादमयी ध्वनि से हम प्रेरित कर सकते हैं और एक कीट को भी हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। और यह जो हमारी भारतीय संस्कृति है, यह जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश था, वो न केवल भारत देश के द्वारा बल्कि अन्य विदेशों के द्वारा भी अपनाया गया और उन्होंने भी बाद में यह ऐलान अपने अपने देशों में किया कि वो किसी न किसी प्रकार की ध्वनि विशेष के द्वारा अपने चिकित्सकों का अभिवादन करेंगे। वस्तुतः उसके पीछे क्या विज्ञान थी, ये संस्कृत निष्ठ श्लोक ही आपको बता सकते हैं। क्या संगीत की महिमा थी। और उसी के साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दीप की बात कही, प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, संस्कृत में एक बात कही गई है, प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ज्ञान रूपी दीप जो है वो प्रज्वलित कब होता है, जब हम सामान्य दीप के द्वारा अपने जीवन में प्रकाश करते हैं। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय की जो बात कही गई है, वही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वैश्विक महामारी में याद की और हमसे कहा कि हम दीप के माध्यम से, हम मोमबत्तियों के माध्यम से इस देश को आज प्रकाशित करें। हमें भौतिक यंत्र, लाइट, विद्युत इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। हम उसके अलावा भी अपने देश को जगमगा सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। और इसी भारतीय संस्कृति की, इन्हीं मूल्यों की सराहना विदेशों के द्वारा की गई और कई विदेशों ने इसको भी अपनाया, इस संस्कार को भी स्वयं में ढालने का प्रयास किया और उन्होंने भी विविध चीजों के माध्यम से अपने अपने देश को रोशन करने की कल्पना की। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना भाषण देते हैं तो उसमें अनेक संस्कृत की सूक्तियां, अनेक संस्कृत के श्लोक समाहित होते हैं। वो श्लोक, वो सूक्तियां, जैसे कि उन्होंने पिछले व्याख्यान में महाजनो येन गता सपंतः कहा था, वसुदैव कुटुंबकम कहा था, ये हमारे मूल्यों को विकसित करने के लिए उनके द्वारा कहे जाते हैं कि हम जो भारत हैं, हम भारत अपनी भारतीयता को न भूलें, हम अपने मूल्यों को न भूलें, क्योंकि हम अपना पहनावा बदल सकते हैं, अपनी वेशभूषा बदल सकते हैं, पर अपने मूल्यों को नहीं बदल सकते, अपने संस्कारों को नहीं बदल सकते। मूल्य और संस्कार हमारे वही रहने चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति की देन हमको है। जो एक बच्चे को जन्म लेते समय परिवार रूपी बगिया मिलते हैं, परिवार रूपी बगिया के जाते हैं और उसको पल्लवित किया जाता है, राष्ट्र का एक उत्तम नागरिक बनाने का निर्माण जो किया जाता है, वह सभी मूल्य रूपी संस्कार जो हैं वो हमारी भाषाओं में निष्ठ हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति होने के नाते जो बहुत ही सुंदर गाना बनाया गया कि हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। विविधता की भावना कि हम विविध होते हुए भी एक हैं, क्योंकि हम किसके नागरिक हैं, इस हिंद देश के नागरिक हैं, इस भारत देश के नागरिक हैं। और जब इस भारत देश में संस्कृत को प्रसारित करने का जो ये उपक्रम इस समय अपनाया जा रहा है,
यह उपक्रम क्योंकि संस्कृत में ही संपूर्ण भारतीय संस्कृति निष्ठ है, संस्कृत में ही धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय मूल्य समाहित हैं, संस्कृत में ही सभी संस्कार समाहित हैं। तो इसीलिए वो जो पंक्तियां हैं उनको आज फिर से दोहराया जा रहा है। कौन सी पंक्तियां जो पिछले कई सालों से हम, यदि मेरे सहपाठी कुछ इसमें जुड़े होंगे तो उन्हें याद होंगी, जो हम अपने विद्यालयों में गाया करते थे। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की की वाणी। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, हमको उजालों का संसार दे माँ। ये जो पंक्तियां हम गुनगुनाते थे, आज पूरा विश्व गुनगुना रहा है। आज पूरा विश्व फिर से उन्मुख हो रहा है अपनी भारतीय संस्कृति की ओर, अपने मूल्यों की ओर, अपने संस्कारों की ओर, संस्कृत की ओर, और कह रहा है कि प्राचीन ऋषियों मुनियों की जो भाषा थी, वेदों की जो भाषा थी, पुराणों की जो भाषा थी, संस्कृत जो थी, वो हम भी तो समझना चाहते हैं। हमें भी तो समझाइए कि आखिर देवों ने इसी भाषा का चयन क्यों किया, आखिर इसी भाषा में हमारी संस्कृति निबद्ध क्यों है, आखिर इसी भाषा के माध्यम से हम अपने मूल्यों का ज्ञान क्यों प्राप्त करते हैं। सब लोग आज इसको जानना चाहते हैं, सब लोग अपनी संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे हैं। पाश्चात्यता से सब लोग निकल करके और पीछे हट करके भारतीयता की ओर आ रहे हैं, और फिर से हमारे घरेलू धंधों की ओर, फिर से हमारे हथकरघा उद्योगों की ओर बढ़ने के लिए एक बार हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी सुझाव दिया गया है। तो यही जो हमारे ब्रह्मचर्य इत्यादि आश्रम हुआ करते थे, और आश्रमों के अनुसार हमारे जो व्यवसाय हुआ करते थे, उन व्यवसायों की ओर फिर से उन्मुख होने के लिए एक बार हमें मार्गनिर्देशन दिया गया है। इसी प्रकार से यदि आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो इसमें मूल्यों की बड़ी सुंदर कल्पना कही गई है कि सिर्फ जप तप करने से ही ईश्वर प्राप्ति नहीं है, ईश्वर प्राप्ति दूसरों की सेवा से है। किस तरह से वो पंक्तियां जो गाते थे गौतम जी, कि मैं ढूंढता तुझे था कुंज और वन में, तू मिलता मुझे था दीनों के भवन में। तो इस प्रकार की जो सुंदर कल्पना कही गई है, अहम त्वं सर्वत्र अन्विष्यामि परंतु भवान अत्र न प्राप्यते, भवान कुत्र प्राप्यते, भवान दीनानां भवने प्राप्यते। ये जो संस्कृत में भी कल्पना की गई है कि मैं तुझे ढूंढता हूँ और मैं तुझे प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन तू तो दीनों के भवन में बसता है, तू तो सेवा में बसता है। इसीलिए संस्कृत में सेवा ही परमो धर्मः कहा गया। इसीलिए जो आज अपने शरीर को बचाने की बात कही गई है, वो बहुत पहले कुमार संभव में कह दी गई थी कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। क्योंकि जितनी भी भौतिक परंपराएं हैं, आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उनका निर्वहन करने के लिए एक देह का होना आवश्यक है। देह के होते हुए ही हम सभी चीजों का निर्वहन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और हमारी देह स्वस्थ नहीं है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, तो हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए कुमार संभव में कालिदास ने कहा कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधन। और जो आचार्य देवो भव, इस मूल्य की जो संकल्पना कही गई है, उसके लिए तो बहुत ही सुंदर श्लोक हमारे पुराणों में, गुहु रुहु, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाता है, वह हमारा आचार्य होता है। उसके लिए विशेष कल्पना कही गई है कि वितरति गुरु प्राज्ञे विद्याम यथा तथैव जड़े। गुरु के लिए सभी समान हैं। गुरु के शिष्य चाहे जड़ हो चाहे प्रज्ञावान हो, वह सबको समान रूप से ज्ञान देता है। अब यह शिष्य की मति पर निर्भर है कि वो किस प्रकार से ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पंक्तियां हैं वो हमें आचार्य देवो भव इस मूल्य की ओर अभिप्रेरित करती हैं। इसी प्रकार से
जो हमारा अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब है, अंग्रेजी की जो कहावत है कि वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये बिल्कुल सही है। जो मूल्य हैं वो हमें चारित्रिकता की ओर उन्मुख करते हैं, हमें एक उत्तम नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं, और यदि हम एक उत्तम नागरिक नहीं बन पाए तो हमारा जीवन ही निरर्थक है। इसी को प्रेरित करते हुए संस्कृत के संपूर्ण उपनिषद, काव्य, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत ये सभी लिखे गए हैं, और उन सभी में भी कभी गर्व न आने की कल्पना कही गई है। उनमें यह संकल्पना कही गई है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वहाँ यह संकल्पना करी गई है कि हमको मन की शक्ति दे माँ, मन विजय करें, क्योंकि मन जो है वो चंचल है। हम चाहते हैं अपने मूल्यों का रक्षण करें, हम चाहते हैं अपने मूल्यों को धारण करें, हम चाहते हैं अपने संस्कारों का पालन करें, हम चाहते हैं कि प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करें, लेकिन जो मन है वह सबसे ज़्यादा चंचल है और न जाने कब हमें विचलित कर देता है, इसका अंदाजा भी लगा पाना मुमकिन है। इसीलिए आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने के लिए इस प्रकार की संकल्पनाएं हमारे शास्त्रों में, साहित्य में, भारतीय संस्कृति साहित्य में की गई हैं। और इसी प्रकार से इसको विघटन करने में आजकल जो जो चीज़ें बाधक बन रही हैं, उसमें कुछ चीज़ों के नाम भी बताए गए हैं कि जो दर्शन को दूर कर दे उसको दूरदर्शन कहते हैं, जो दर्शन को ही दूर कर दे उसको दर्शन कहते हैं, दूरदर्शन कहते हैं, जो चित्त को चंचल कर दे उसको चलचित्र कहते हैं। इस प्रकार की कल्पना आजकल की जाती है कि जो दर्शनों से क्या हो जाए, दूर हो जाए, वो दूरदर्शन है, और जो चित्त को चंचल कर दे वो क्या है, चलचित्र है, और जो क्या कर दे, मन में विकार उत्पन्न कर दे, वो सिनेमा है। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि दूरदर्शन, चलचित्र, सिनेमा ये ऐसा नहीं है कि सर्वदा हमें मूल्यों से डगमगाने में हमें प्रेरित करते हैं, नहीं, ये दोनों ही चीज़ों में हमें प्रेरित करते हैं। और ये आजकल तो वास्तव में जो भी दूरदर्शन है, सिनेमा है, चलचित्र है, उनके माध्यम से हम शैक्षिक ज्ञान भी बहुत प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो इसका मिसयूज करते हैं, जो संस्कार युक्त चीज़ों की जगह अन्य विघटनकारी चीज़ों को देख करके और असामाजिक तत्वों के रूप में स्वयं को विकसित करते हैं, उनके लिए ये पंक्तियाँ कही गई हैं। इसलिए हम इनको अन्यथा नहीं लेंगे, और इस प्रकार से यह एक कहावत के रूप में तैयार किया गया है। और एक संतोष जो है, इसको सबसे बड़ा मूल्य कहा गया है, और संस्कृत में इसकी बात बताई गई है कि संतोषः त्रिषु कर्तव्यः स्वादारे भोजने धने, संतोषः त्रिषु कर्तव्यः स्वादारे भोजने धने, और संतोषः नैव कर्तव्यः अध्ययने जप दानयोः, संतोषः नैव कर्तव्यः अध्ययने जप दानयोः। अर्थात हमें 3 चीज़ों में सदैव संतोष करना चाहिए। किस किस चीज़ में सदैव संतोष करना चाहिए? स्वादारे भोजने धने। स्वादारे, दारा शब्द का अर्थ होता है पत्नी, अर्थात अपनी पत्नी में, भोजने, जो भोजन हमें प्राप्त हो रहा है उस भोजन में, और किसमें? धन में। और संतोष नैव कर्तव्य, 3 चीज़ों में हमें संतोष कभी नहीं करना चाहिए। वो क्या है? अध्ययन, जप और दान। अर्थात हमारी आयु कितनी भी हो जाए, लेकिन हमें अध्ययन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि अब मैं पूर्ण रूप से विद्वान हो चुका हूँ या विदुषी हो चुकी हूँ, अब मुझे कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, इसमें हमें कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। जप में, ईश्वर भक्ति में, कि अब मैंने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि ईश्वर की अब मुझे भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जप में हमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। और दान, जितना हो सके हम अपने इन कर कमलों से देने का प्रयास करें, क्योंकि जितना हम कर कमलों से देने की इच्छा रखते हैं, ईश्वर उतना ही हमें प्रदान करता है। और वस्तुतः हमको यह मनुष्य रूप प्राप्त हुआ है, इसके लिए तो बहुत सुंदर पंक्तियां मिलती हैं। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। अरे
नरत्वम दुर्लभम लोके, लोके अर्थात इस लोक में, नरत्वम अर्थात नर का रूप, मनुष्य का रूप ही क्या है, दुर्लभ है। हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमें भारत में जन्म मिला। वस्तुतः तो नर का जन्म ही दुर्लभ है। न जाने कितने पुण्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, तब हम इस नर योनि में जन्म प्राप्त करते हैं। और उसके बाद भी इस भारत देश में जन्म लेना हमारा सौभाग्य है। और भारत देश में जन्म लेने के बाद इस भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, भारतीय संस्कृति में निष्ठ मूल्यों को अपने में समाहित करना, उसके संस्कारों का पालन करना, उसकी परंपराओं का निर्वहन करना, यह हमारा महत् सौभाग्य है। इस प्रकार से जो संस्कृति और मूल्य हैं, इन दोनों का हमारा घनिष्ठ संबंध है। और इसी में हमारा एक जो मूल्य समाहित है, अहिंसा परमो धर्मः। इसकी भी बात कही गई है कि अहिंसा जो है वो हमारा परम धर्म है। हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये जो मूल्य है, ये प्रारंभ काल से ही, विद्यालयों से ही यह जो मूल्य है वो दिया जाता है। इसी के साथ में जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, सांस्कारिक मूल्य हैं, उन सभी मूल्यों में भी इस बात की कल्पना की जाती है कि इन मूल्यों के द्वारा छात्र अपनी भारतीय संस्कृति को धारण करें, छात्र अपनी भारतीय संस्कृति को समझें, छात्र अपनी भारतीय संस्कृति को जानें। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसमें संस्कारों को बहुत महत्व दिया जाता है। संस्कारों से ही मनुष्य में पवित्रता आती है, इस प्रकार का विचार समाहित है। और संस्कारों से ही हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, यह भी उसमें कल्पना की गई है। इस प्रकार संस्कृति के अनुसार ही किसी भी समाज की जीवन शैली का निर्माण होता है। यह बात भी हम जानते हैं कि संस्कृति के द्वारा ही किसी जीवन शैली का निर्माण होता है। संस्कृति में ही आदर्शों, मूल्यों, विश्वासों एवं मान्यताओं तथा मानकों, इन सब का योग होता है, वही हमारी संस्कृति है। और संस्कृति के जो मुख्य अंग हैं वो हैं हमारी परंपराएं, हमारी चिंतन शैली, हमारी शिल्प, हमारे वस्तु मूल्य और हमारे आचरण। इस प्रकार से संस्कृति सामाजिक परंपराओं का एक प्रारूप होता है। और वो सामाजिक परंपराएं जो हैं वो मूल्यों के रूप में विकसित होती हैं। और जब हमारे मन में यदि कुछ समझ करके, सूझबूझ करके अच्छा करने का मन में होती है तो वो हमारी संस्कृति होती है। और वही यदि लोक अहितकारी होता है तो वो हमारी क्या बन जाती है, विकृति बन जाती है। तो इस प्रकार से संस्कृति और विकृति यह दोनों हमारे व्यवहार पर ही निर्भर हैं। मूल्यों को प्राप्त करना, क्या हम ईमानदारी रूपी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, सत्य रूपी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, परोपकार रूपी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, दया रूपी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, दान रूपी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, या हम विकृतियों को पनपा रहे हैं, चोरी, हिंसा, इस प्रकार की क्रूरता, अनिंदनीय व्यवहार, इस प्रकार की विकृतियों को अपना रहे हैं। यह सब हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। यह सब हमारी शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है। यह सब हमारी सभ्यता के ऊपर निर्भर करता है। और यह सब हमारी संस्कृति के ऊपर निर्भर करता है। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो हमें सन्मार्ग युक्त मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। भारतीय संस्कृति के मुख्य तत्व ही, क्योंकि हम जानते हैं क्या है, वो मानवता है, वो सहनशीलता है, एकता है, धर्मनिरपेक्षता है और सामाजिक प्रणाली है। सामाजिक प्रणाली में भी यदि देखा जाए तो जो संयुक्त परिवार की भावना है वह हमारी भारतीय संस्कृति की जान है। जी हाँ, जो विश्व बंधुत्व की भावना है मुख्य रूप से उसकी उपज हमारे संयुक्त परिवारों से ही है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति और मूल्य, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। भारतीय संस्कृति में भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के मूल्यों की कल्पना की गई है। तो मुख्य रूप से जो हमारे मूल्य हैं वो 4 माने गए हैं, जिसमें 2 लौकिक मूल्य हैं और 2 आध्यात्मिक मूल्य हैं। और
यदि हम आधुनिक रूप से विभाजनों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों ने 32 मूल्य माने हैं, कुछ लोगों ने 64 मूल्य माने हैं, कुछ लोगों ने 83 मूल्य माने हैं। एनसीईआरटी ने भी 83 मूल्यों को ही मान्य किया है। तो इन सभी मूल्यों को हम अपने बच्चों में, अपने छात्रों में और स्वयं में शिक्षा के द्वारा और संस्कृति के ज्ञान के द्वारा ही पैदा कर सकते हैं। आजकल आप देखिए कि सरकार के द्वारा मूल्य शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है और उनके द्वारा यह आदेश दिया गया है कि चाहे विद्यालयी हमारी स्तर हो या महाविद्यालय स्तर हो या विश्वविद्यालय स्तर हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हों या हमारे सामान्य कोर्स हों, सभी में हमें मूल्य शिक्षा पत्र को अनिवार्य रूप से लागू करना है। क्यों यह बात आई? क्यों सरकार को विश्वविद्यालय स्तर पर भी मूल्य शिक्षा को लागू करने की बात सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्योंकि सरकार को लगा कि आज हमारे मूल्यों का कुछ विघटन हो रहा है। आज हमारी भारतीय संस्कृति में निष्ठ मूल्यों को लोग अपनाने से कतरा रहे हैं, विदेशी सभ्यता की ओर अपना रुख मोड़ रहे हैं। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया कि अब न केवल विद्यालय स्तर पर हम प्रार्थना सभाओं के द्वारा, हम नैतिक गोष्ठियों के द्वारा, हम जीवन आदर्शों के द्वारा, महापुरुषों के जन्म दिवसों के द्वारा इसको लागू करेंगे, बल्कि हम महाविद्यालयों में भी मूल्य शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि मूल्य क्या है, हमारे मूल्य शिक्षा क्या है और कितने मूल्य निर्धारित किए गए हैं और उन मूल्यों को हमें किस तरह से अपनाना है। यह बीड़ा सरकार ने उठाया है और इसीलिए यूजीसी की गाइडलाइन में भी जो 5 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनमें से एक मूल्य प्रवाह नामक कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जिसमें इसके लिए अलग से फंड भी है और सभी जगह मूल्यों को प्रसारित करने का काम किया जाता है। छोटे स्तर पर मूल्य शिक्षा को प्रसारित करने के लिए विविध रोचक कहानियों के द्वारा, विविध दृश्य श्रव्य उपकरणों के द्वारा, विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा इस मूल्य शिक्षा को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। और वो कहानियाँ कहाँ से ली जाती हैं? हमारे साहित्य से ली जाती हैं, जो हमारी किसी न किसी संस्कृति की झलक होती हैं, जो बच्चों को यह बात सोचने पर मजबूर करती हैं कि अच्छा, हमारी संस्कृति में ऐसा होता था, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी इस प्रकार का व्यवहार करते थे, ठीक है, हम भी इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार से संस्कृति, मूल्य, शिक्षा, समाज, प्रकरण, ये सभी हमारी प्रक्रियाएं हैं और ये सब समाज कल्याण को बढ़ावा देती हैं। और मूल्य और संस्कृति का एक ही उद्देश्य है कि सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को विकसित करना। अपना जो देश है उसमें सभी जगह सत्य की, शिव अर्थात सभी के कल्याण की और सभी के उज्जवल भविष्य की जो कामना की गई है, वह हमारी जो मूल्य और शिक्षा है उनका मुख्य लक्ष्य है। चूँकि हमारी भारतीय संस्कृति अतीब प्राचीन है और अतीब प्राचीन होने के कारण जो हमारे ऋषियों और मुनियों का चिंतन था वह बहुत ही दूरगामी चिंतन था। हम आज यहाँ बैठ करके और अगले 100 वर्षों में, अगले 200 वर्षों में, अगले 1000 वर्षों में क्या होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ऋषि मुनि अपने योग बल के द्वारा यह कल्पना करते थे कि आगामी वर्षों में किस तरह से अपने छात्रों को पुनः प्रदीप्त करने के लिए, पुनः उद्दीप्त करने के लिए इस तरह के श्लोकों की, इस तरह की सूक्तियों की, इस तरह के वेदवाचक वाक्यों की, पुराण निष्ठ वाक्यों की, उपनिषद निष्ठ वाक्यों की आवश्यकता महसूस होगी। और इसीलिए सामान्य रूप में कहा जाता है कि हमारे जीवन का नियमन और संयमन ही मूल्य है। अर्थात हमने अपने जीवन को नियमित कर लिया, उसको संयमित कर लिया, तो मुख्य रूप से वही हमारे क्या हैं? मूल्य हैं। व्यक्ति ने अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लिया और व्यक्ति ने अपने व्यवहार में मार्ग निर्देशन प्राप्त कर लिया, वही मूल्य है, क्योंकि मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और व्यक्ति को मार्ग निर्देशन प्रदान करते हैं। इस प्रकार से जो नीति संबंधी होते हैं उन्हें हम नैतिक मूल्य कहते हैं। मूल्य जो है वो आचार, सौंदर्य, कुशलता या महत्व
कि वे मानदंड हैं जिनका हम समर्थन करते हैं। समझ रहे हैं? चाहे आचार्य हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे कुशलता हो, ये सभी के मानदंड हैं जिनका हम समर्थन करते हैं, जिनके साथ हम जीते हैं तथा जिन्हें हम कायम रखते हैं। हम अपने मूल्यों के आधार पर ही जीते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दूसरे से पैसा उधार नहीं लूँगा, क्योंकि पैसा उधार नहीं लेना चाहिए, चाहे भूखे रह जाएं। हम किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे, हैं? इस तरह की जो बात हमारे मन में आती है, तो ये सभी हमारे मूल्य हैं जो हमारे अंदर समाहित हैं। और इसी प्रकार से भगवत गीता में भी विविध मूल्यों की कल्पना की गई है। विविध सत, रज और तामसिक गुणों की वहाँ चर्चा करते हुए मूल्यों की सराहना की गई है। और इसी प्रकार से जो मूल्य हैं उनकी प्रक्रियाओं को अलग अलग रूप से समझाया गया है। और मूल्यों का निर्वहन करने में भाषा भी, समाज भी, राष्ट्र भी और परिवार भी, ये सभी जो हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन मूल्यों के कुछ आधार स्तंभ भी होते हैं, जिनमें 10 आधार स्तंभों को मुख्य माना गया है, जहाँ पर सहनशीलता, आत्मविश्वास, कर्तव्य परायणता, धर्मनिष्ठता, ये सभी अग्रगण्य हैं। तो हमें यदि अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, यदि एक पहल भारतीय संस्कृति की ओर इस लक्ष्य पर काम करना है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति आखिर है क्या, उसमें क्या वर्णित है, वह किस चीज की ओर हमें प्रेरित करती है। आज के युग में अब हम भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, और चूंकि विज्ञान का युग आ गया है तो हम उसमें वैज्ञानिक तत्वों का अन्वेषण करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जितना उसका वैज्ञानिक महत्व है, उतना ही उस संस्कृति का सामाजिक, उस संस्कृति का धार्मिक और उस संस्कृति का आध्यात्मिक महत्व भी है। तो यदि हमें भारतीय संस्कृति के माध्यम से मूल्य शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विकसित करनी है, तो सबसे पहले हमें अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों, साहित्य ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। उनमें से चयन करना होगा कि कौन सा ग्रंथ किस मूल्य की ओर अभिप्रेरित करता है, कौन सा अध्याय किस मूल्य की ओर अभिप्रेरित करता है, और किस अध्याय को पढ़ने से हम अपने बच्चों में किन किन मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। सिर्फ हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि सिर्फ अध्ययन और अध्यापन से ही मूल्य विकसित नहीं होते हैं, ये अभ्यास से होते हैं। बार बार अभ्यास करने पर हमें किस प्रकार का पुनर्बलन प्राप्त हो रहा है, किस प्रकार की हमारी प्रशंसा की जा रही है, किस प्रकार की सराहना की जा रही है, उस हिसाब से हमारे जो मूल्य हैं वो दिन प्रतिदिन विकसित होते हैं। एक जो भगवत गीता में श्लोक जो कहा गया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवनुपश्यति, ये जो है ये आध्यात्मिक मूल्य की ओर हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों में भी वही देखें जो स्वयं में देखते हैं। सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते, बहुत ही सुंदर श्लोक है जो वासनी संहिता में भी वर्णित किया गया है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। और जो स्वयं है ऐसा ही दूसरों में देखता है और दूसरों में स्वयं को देखता है, उसकी आत्मा कभी विचलित नहीं होती है। और श्रीमद् भागवत गीता में भी एक बहुत ही सुंदर श्लोक की कल्पना की गई है कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। अर्थात जो शास्त्र विधि को त्याग करके और अपने कार्य में लग्न होता है, वह न सिद्धि को प्राप्त करता है, न सुख को प्राप्त करता है और न ही परम गति को प्राप्त करता है। इसीलिए जो हमारे शास्त्रों में निहित है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में निहित है, उस सब को हमें अपने शास्त्रों से ही प्राप्त करना है। तो मुझे आशा है कि आपने आज भारतीय संस्कृति और मूल्य, इन दोनों के संबंध को समझा होगा, और इन दोनों के संबंध को समझ करके
हमें यह महसूस हुआ होगा कि यदि हमें अपने छात्रों में, स्वयं में और अपने बच्चों में मूल्यों को विकसित करना है तो एक पहल भारतीय संस्कृति की ओर करनी ही होगी। अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानना होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति